नमस्कार दोस्तों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 141 जिसमें बताया गया है प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। जो विधि के छात्र हैं वो इसके लिए सेकंड शेड्यूल का प्रारूप संख्या 16, 17 और 18 देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस उपधारा 1 में क्या बताया गया है। इसकी उपधारा 1 को दो पार्ट में बनाया गया है, कै और खै। कै में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 125 या धारा 136 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व जिसको वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है प्रारंभ होती है नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा। या यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए, या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था। खै में बताया गया है यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 136 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंद पत्र या जमानत पत्र का भंग किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद उत्तरवर्ती ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंद पत्र या जमानत पत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए, तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या जब्ती पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिसके प्रति उक्त व्यक्ति विधि के अनुसार दायी हो सके। आइए अब 141 की उपधारा 1 को विस्तार से जानते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। देखिए, धारा 141 की उपधारा 1 सुरक्षा न्याय देने पर कारावास यानी कि सिक्योरिटी के प्रावधानों को स्पष्ट करती है। पुराने कानून यानी कि सीआरपीसी में यह व्यवस्था धारा 122 की उपधारा 1 में दी गई थी। देखिए, सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो जब भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को समाज में शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी या बॉन्ड जमा करने का आदेश देते हैं और वह व्यक्ति ऐसा करने में असफल होता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि धारा 141 को मुख्य रूप से दो भागों कै और खै में बताया गया है और मैं इसको समझाऊंगा भी इसी तरीके से आपको। कै यानी कि सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी जमा न करने पर यदि मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को धारा 125 शांति बनाए रखने के लिए या धारा 136 सदाचार या अच्छे व्यवहार के लिए इनके तहत कोई सुरक्षा या बॉन्ड भरने का आदेश दिया है, वह व्यक्ति उस तारीख पर या उससे पहले सुरक्षा राशि या जमानतदार यानी कि सिक्योरिटी पेश नहीं कर पाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति पहले से ही जेल में है तो उसे तब तक जेल में ही रखा जाएगा जब तक कि बॉन्ड की अवधि समाप्त न हो जाए या वह बीच में ही कोर्ट के सामने अपनी सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी जमा न कर दे। ये बात कै में बताई गई। अब खै में क्या बताया गया कि बॉन्ड या शर्तों का उल्लंघन करने पर देखिए, यदि किसी मजिस्ट्रेट ने यदि किसी व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर शांति बनाए रखने का बॉन्ड पहले ही भर दिया था लेकिन बाद में उस बॉन्ड की शर्तों को तोड़ दिया, जैसे दोबारा कोई अशांति फैलाई या अपराध किया हो, यदि मजिस्ट्रेट या उसके उत्तराधिकारी के सामने यह साबित हो जाता है कि बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो मजिस्ट्रेट लिखित रूप में कारण दर्ज करेंगे। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने और जेल भेजने का आदेश दे सकते हैं। वह व्यक्ति बॉन्ड की बची हुई पूरी अवधि तक जेल में रहेगा और यह सजा उस पर लगने वाले अन्य किसी कानूनी जुर्माने या केस के अतिरिक्त होगी। अब इस उपधारा 1 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा कि इसका उद्देश्य समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना। शांति बनाए रखने के बॉन्ड के उल्लंघन या डिफॉल्ट पर मिलने वाली जेल हमेशा साधारण कारावास ही होती है और आशा करता हूं कि
धारा 140 की उपधारा 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल संदीप कुमार LLB वाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।